नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे एडुटेरिया द्वारा निकाला गया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट। तो इसका एक वीडियो आ चुका है, उसमें हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक देखे थे। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 से शुरू करते हैं। यह सेट नंबर 5 है। पहला सवाल, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 3 फरवरी 2000 को किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये तीनों जिला जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बिहार के कौन से राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो ये हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। ये दोनों एक टाइम पे बिहार के राज्यपाल भी हुए और जो बाद में राष्ट्रपति ही बने। तो इस प्रकार जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह आपका 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो राज्यपाल को जो है वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधी ये सब शक्ति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 202। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 2.86%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये करता है आपका पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान जो है सर्वाधिक रहता है? तो ये रहता है आपका गया का। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका कैमूर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये क्रूसेला में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो पहला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया आपका 2008 में। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 13 जिलों का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेवकराम तथा हुलाल लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी पटनाकलम शैली। सेवकराम और हुलाल लाल का संबंध जो है पटनाकलम शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है
तो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है, तो ये है आपका 61.8%। ऑप्शन नंबर ए। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो गया। ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा जो है यह है सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पटना में। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो 1632 में। ऑप्शन नंबर बी। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है मारा गया, तो डॉक्टर आर लॉयल ये मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मौलवी विलायत अली। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही हो जाएगा। अगला है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो इनका नाम है शांति नारायण। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था, तो 1913 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बिहार में अंबाई सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था, तो इनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता, तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया, तो ये सभी जो है खिलाफत आंदोलन का सहयोगी किया था, पक्ष में ही था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है कि बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, तो यह है सर अली इमाम। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था, तो इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था, तो भगवती देवी। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो मोहम्मद यूनिस ने किया। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया, तो इनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नान्यदेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था, तो ये था पटना एवं गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर में। पुरापाषाण कालीन औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था, तो ये किया था
493 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरक संहिता। बाकी जो है बुद्धचरित, सौर्यानंद और सूत्र अलंकार जो है ये अश्वघोष की रचना है। तो ये था आपका सेट नंबर 5। अब हम लोग सेट नंबर 6 देखते हैं। सेट नंबर 6। तो पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका शिवहर, ऑप्शन नंबर डी। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण बिहार जो है ये AW जलवायु के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो पूर्णिया में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, सहरसा में, ये सभी जगह पे जो है आपको बलसुंदरी मिट्टी जो है मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी किस स्थान पर जो है गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये आपका फतुहा में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो ये है आपका सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड जो है कैमूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो ये होता है रोहतास में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो फतुहा में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया आपका 2017 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है? तो बराबर की गुफाएं जो है जहानाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो ये है आपका इमदाद अली खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी? तो ये हो जाएगा आपका कन्यादान, ऑप्शन नंबर बी। पहली मैथिली फिल्म कन्यादान। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा, ऑप्शन नंबर ए। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया आपका 2015 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है? तो आर्टिकल नंबर 154, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थानीय शासन को किस वर्ष राज सूची का विषय बनाया गया था? तो 1935 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो ये रोक सकता है 3 महीना तक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है
कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राजगृह को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो शशांक ने, ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा मुगल शासक के शासनकाल में बना था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा के अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है बिहार के समान जनजीवन, ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मजहरुल हक ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो काल अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका को किसने भेजा था? तो ये भेजा था आपको महेंद्र को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इनका नाम है धर्मस्वामिन, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया। तो ये दिया गया आपको 1580 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये किया था 1651 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो सारण व वैशाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये था आपका विदेह, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवियों के द्वारा। नेक्स्ट है कि महाभारत तथा पुराण के समय जो है मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका बृहदर्थ वंश का, ऑप्शन नंबर बी। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठे थे 15 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था आपका सेट नंबर 6। अब हम लोग सेट नंबर 7 देखते हैं। सेट नंबर 7, पहला सवाल है
कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। अगला है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो अशोक के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए जो है गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये हो जाएगा आपका अशोक और दशरथ। तो इस प्रकार से सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो है हुआ था। तो ये हुआ था उत्तरवादी काल में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो इनका नाम है गोपाल। ऑप्शन नंबर ए। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा था। ऑप्शन नंबर डी। मुगल शासक बाबर के मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खानोहानी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम। अगला है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो पूर्णिया। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो इनका नाम था नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1908 में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो इनका नाम था जनरल लॉयल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अमर सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इनका नाम था सिताब राय। ऑप्शन नंबर बी। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आपका मुंडा विद्रोह से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उलगुलान जो है यह मुंडा विद्रोह से संबंधित था। नेक्स्ट है कि बंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत से कांग्रेस का एक मंत्री प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो ये था आपका सज्जिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक। तो इस प्रकार से जो है इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये किया गया था आपका जज किंग्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील प्रीत किसानों का पक्ष लिया था? तो हरीशचंद्र मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 1919 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए भोला पासवान शास्त्री। बिहार सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन को बंद किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 243 का क्लॉज के ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो इनका नाम था जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 25, ऑप्शन नंबर सी। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही। 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका, यह भी सही है। किसी लाभ के पद पर न हो, यह भी सही है। और मानसिक रूप से दिवालिया न हो, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है यह है आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार का राजकीय पशु जो है क्या है? तो गेंदा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया में, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है, तो 2020 से 25, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है सोन नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो गया, रोहतास में, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 12। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, मखदुम कुंड। मखदुम कुंड जो है यह मुंगेर में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने ज़िले जो है सीमा साझा करते हैं? तो ये ज़िले 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 8.6%। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका सेट नंबर 7। अब हम लोग सेट नंबर 8 देखते हैं। सेट नंबर 8, पहला सवाल है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो 2016 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो यह आपका सकरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो ये आपका हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो
तो ये हो जाएगा आपका गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है? तो यह कुंड जो है राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो 1954 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है? तो भारत का हो जाएगा 382 और बिहार का हो जाएगा 1106। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये आपका मुंगेर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है? तो ये आपका मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितना हॉर्स पावर का है? तो 6000 हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1959 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो अनुच्छेद 173। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? तो अध्यादेश जारी करना, सत्र वसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना, ये सभी जो है राज्यपाल के विधायी शक्ति के अंतर्गत शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है? तो ये नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण व्यवस्था, विधान न्यायावली गठन, विभागीय मंत्रियों की सहायता, ये सब काम जो है सचिवालय का होता है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 243 क्लॉज डी। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया आपको 1984 में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? चंपारण और सारण से। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। किस क्षेत्र से जो है राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे छपरा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? सारण, बेतिया, पटना, इस सब जिलों में जो है लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
नेक्स्ट है 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो ऑप्शन नंबर बी MG हैलेट। अगला सवाल है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो इनका नाम है अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो 7 थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दशा सक्रिय रहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला सवाल है कि गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई। तो 1893 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था। 1770 से 1800 के बीच। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला है कि किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर जो है पटना आया था। तो इनका नाम है दाऊद खां। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था। तो इनका नाम है इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन के समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की जो है नींव बिहार में पड़ी थी। तो इस वंश का नाम है पाल वंश। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। तो ये दफनाया गया था बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बहुसंगति का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था कनिष्क के टाइम पे। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था। तो इनका नाम था हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर बी। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो ये हो जाएगा आपका धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल जो है 200 गाँव जो है यह दान में दे दिया था। उसके बाद देवपाल जो भी है कुछ गाँव दान में दिया था। वैसे नालंदा जो है कुमारगुप्त के टाइम पे जो है ये नालंदा महाविहार बना था। तो इस प्रकार जो है सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ये हो जाएगा आपका कृष्णगुप्त। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो ये हो जाएगा आपका कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है। तो ये हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो मुंगेर से। मध्य पाषाण काल का अवशेष मुंगेर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। तो यह था आपका सेट नंबर 8। अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9, 10, 11, 12 देखेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा BPSC सॉल्यूशन बाय राहुल। तो इस लोगों के साथ जो है आपको चैनल मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो उस पर भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।